हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ऐसे क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए बच्चों, तो हम लोग जो है अभी एक काम करते हैं छोटा सा। सबसे पहले तो हम लोग जो है कमेंट सेक्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आता है आपका, देखो, अगर आपने अभी तक एसएससी उत्कर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से क्या करना है, आपको पहला काम सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो क्लासेस आप देखते हैं वो क्लासेस आपकी बार-बार से आपको दिखाई देती हैं। तो हमारा यहाँ पर क्लासेस जो है वो आ चुकी हैं। कैडबरी कैप्सूल, ठीक है, ये रहा आपका। तो आपको क्या करना है, वोकैब्युलरी कैप्सूल लेने के लिए एसएससी उत्कर्ष क्लासेस ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप जो है क्या करो, आप इसको सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले तो, ठीक है। ये रही हमारी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे जब आप जाओगे तो आपको ये सारी क्लासेस जो है मिल जाएंगी। एडिटोरियल एक्सप्रेस की क्लासेस मिल जाएंगी और ये यहाँ पर आपको जो है बाकी की क्लासेस मिल जाएंगी, हमारी जो डेली क्लासेस। ओके, चलो। तो हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं आपका जो है क्या-क्या आपके कमेंट्स हैं वीडियो पे। ओके, यहाँ पर आपने बोला है ओके, बोला है इम्पिक्यूनियस, बोला है एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, हमारा केयरलेस हो जाता है, फ्री हैंड हो जाता है, चैरिटेबल हो जाता है, बिग हार्टेड हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट है मैम। आई एम फर्स्ट टाइम वाचिंग योर वीडियो, इट इज वेरी फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। दिस इज नईमिक नईमिक अख्तर। ओके, मनप्रीत कौर, पुअर होता है, बैंकरप्ट, नीडी, इंसॉल्वेंट, पर्निशियल, इंडिजेंट, ये पिक्यूनियस होता है। ये तो आपका घातक हो गया है। पेनिलेस करेक्ट है, पिक्यूनियस, ठीक है, डेस्टिट्यूट हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच अनुपमा पांडे। इम्पॉवरिश, डिप्राइव्ड, इंसॉल्वेंट, बैगर्ड, इंडिजेंट, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ओके, तो बहुत मिस कर रहे थे आपके पढ़ाने को का अनोखा अंदाज। सारथी चक्रवर्ती, हाँ जी, काफी टाइम हो गया ना, आपने मेरी क्लासेस नहीं करी। आई स्टिल रिमेम्बर योर कमेंट्स। बिल्कुल, तो पढ़ते रहिए और जो है सफलता को हासिल करके जो है फिर मिठाई खिलाने जो है मैम के पास आइए। ओके, टाइट फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, ये वाला वर्ड जो है आपने थोड़ा-सा, मुझे लग रहा है ये गलत लिखा है। प्रोडिगल ठीक है, सफिशिएंट, ये मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रही। तो सफिशिएंट एंड सफिशिएंट, पुअर, ये स्पेलिंग आपने मिस्टेक कर दी है। बाकी वेरी नाइस। देखो, अगर गलती कर रहे हो तो यानी कि प्रयास कर रहे हो। बहुत अच्छा कमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत गलती भरा कमेंट है, यानी कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे प्रयास पीयूष, है ना? क्योंकि आपके हर में मिस्टेक है, तो मैं ये मान रही हूँ कि आपने जो है कहीं न कहीं से ये अपना वो नहीं किया है। सोनाली यादव, वेरी नाइस। मेरा बस एक आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा कमेंट, कि आप जो है चाहे 1 दिन का स्किप कर देना, लेकिन ना पीछे मत देखना। जो भी वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं, हो सकता है वो सीक्वेंस में याद नहीं आए। जैसे कि हो सकता है आपको हैप्पी बाद में याद आए, डे 1 से याद नहीं आए, है ना? लेकिन आप जो है ना यहाँ पर जैसे कि वर्ड याद आया कि मैडम ने हैप्पी वर्ड पढ़ाया था सीरीज, आप ना वही-वही कमेंट करते जाना जो कि आपको याद आ रहा है। किस तरह से याद करोगी सोनाली, मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने ये सीरीज कर ली 100 डेज़ तक, 100 डेज़ में कुछ बचेगा नहीं। मैं इतने-इतने वर्ड्स आपको एक-एक दिन में करा रही हूँ कि 100 डेज़ पर तो बचने का यहाँ पर सेंस ही नहीं। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर अब आगे। सैड, डिजेक्टेड, सलन, मोरोस, डोलफुल, मेलंकली, ब्लीक। ओके, तो वेरी नाइस एवरीवन। हाँ, इतना डल हो गया है मैडम, बालों का क्या किया इतना? हाँ जी, पी के कोई बात नहीं, बालों से क्या फ़र्क पड़ रहा है कि मैं कैसी भी ना भी, डज़ नॉट मैटर। आपकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? बाकी बालों का क्या है? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मनोज सेन, इम्पोवरिश्ड, वेरी नाइस। चलिए, तो हम लोग चलते हैं। आज हमारा सेशन जो है वो है किसका? आज हम लोग सेशन में करते हैं अपने गुस्से को, देखते हैं भाई, गुस्से से हमारे वर्ड्स भी आते हैं। गुस्सा, है ना? गुस्सा करना नहीं चाहिए। गुस्से से क्या होता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, खून जलता है और फिर क्या होता है, परेशानी आपको ही होती है। तो हमारा यहाँ कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा ख़ैर आता ही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, अच्छा मैम ने बोल दिया तो मैम को भी गुस्सा नहीं आएगा। ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर, ओके? तो एंगर्ड हमारा हो गया, मैड हो गया, एनॉयड हो गया है कि भाई तुम गुस्सा क्यों हो? तो मैड एंड एनॉयड। टाइम के साथ में बस एक ही चीज़ है, जब मैच्योरिटी आती है ना, फिर ज़्यादा गुस्सा आता नहीं है, फिर कंट्रोल अपने आप ही हो जाता है। तो यहाँ हमारे गुस्से के कुछ वर्ड्स हैं, एनरेज्ड, ओके? तो हमारा पहला वर्ड रेज़।
इसमें आपका रेज माने क्या होता है, चीजों को तबाह कर लेना, चीजों को डिस्ट्रॉय कर लेना। ये भी वर्ड साथ में याद कर लो। हमने चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, चीजों को हमने तबाह कर दिया है, चीजों को हमने मिटा दिया है। तो एनरेज्ड, व्हाई आर यू एनरेज्ड, आप इतने गुस्सा में क्यों हो। ओके, तो लाल लाल सा रंग हो जाता है तो अब उसका रंग ही कैसा हो चुका है, वो एनरेज्ड हो चुका है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट वर्ड है, अनंत भाई की शादी हुई थी। अनंत भाई हमारे, है ना, अनंत अंबानी। अब यहाँ पे लोग फालतू में ही गुस्सा हो रहे थे, इतना खर्चा कर रहे हैं, उतना खर्चा कर रहे हैं। अरे अपनी प्रॉपर्टी का जो था, कितना कुछ जो था, 10% के अराउंड भी नहीं था उनका तो खर्चा हुआ था। एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास इंसान होता है, अपने कितना, अपनी वेल्थ का 40% तक शादी में खर्च कर देता। इतना खर्चा करता है जिंदगी, है ना, शादी में उसका तो खर्चा ही क्या हुआ था। वो है ही इतने अमीर कि उन्होंने उड़ा भी दिए इन डिग। और भाई हर चीज थोड़ी नहीं है कि हमारे पास में पैसा आता तो क्या हम दे देते हैं किसी गरीब को, कि नहीं, गरीब को हम दान कर दें कि चलो ठीक है, 50-100 रुपए भी दे दें। हम लोग कि अरे इतना पैसा दान कर देते, क्यों दान कर देते, उनका मन, उनका पैसा वो करे। तुम्हारे पास में पैसा आएगा तो लोग तुमको नसीहतें देंगे ना कि दान कर दो, नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इंडिया में जब अनंत अंबानी की शादी हो गई थी तो लोग वैसे ही गुस्सा हो रहे थे, इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट, इंडिया में किसकी शादी हो रही थी, अनंत अंबानी की, ठीक है। तो लोग जो थे इंडिग्नेंट थे, आउटरेज थे। तो यहाँ पर देखो ये वर्ड भी हमारा रेज है, ये वर्ड भी हमारा रेज्ड है, ठीक है। तो रेज से हमारा क्या हो गया, एनरेज्ड हो गया, आउटरेज्ड हो गया। दो वर्ड्स जो है वो हमारे यहाँ पर कंबाइंड आपके हो गए हैं, ठीक है। एक हमारा क्या हो गया है, दिस इज आउटरेज्ड हो गया है, और एक हमारा क्या हो गया है, दिस इज एनरेज्ड हमारा हो गया। ओके, ये दो वर्ड्स जो है वो हमारे हो गए हैं। अच्छा, अब देखो आपने मूवी का नाम सुना है, फास्ट एंड फ्यूरियस, है ना, सुना है। तो हमारा क्या होता है, दिस इज, अब ये है हमारा फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट भी है, फ्यूरियस भी है। फास्ट माने तेज होता है, फ्यूरी माने क्या होता है, फ्यूरी माने हमारा गुस्सा होता है। तो यहाँ जो है फ्यूरी, उग्र जो स्वभाव होता है, गुस्सा उसे बोलते हैं। तो हमारा देखो फ्यूरियस से कितने सारे वर्ड आ गए हैं। इनफ्यूरिएटेड माने गुस्सा, फ्यूरियस माने गुस्सा, और यहाँ पर हमारा इनफ्यूरिएट फिर से आ गया है, इनफ्यूरिएटेड, इनफ्यूरिएट, फ्यूरियस, गुस्सा। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। बहुत कुछ लोग होते हैं वो आग लगा देते हैं, और आगे आगे चलते हैं, तो आगे आगे चलते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, अग्रीवेटेड हो जाते हैं। अग्रीवेटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ही, अब देखो अग्रेशन माने क्या होता है, चीजों को लेके बिल्कुल एकदम अनकंट्रोल्ड रहना। अब आपके अंदर जो है, अगर मैं बोलूं कि एसएससी का पेपर जो है वो लीक हो गया है, आपके अंदर क्या आ जाएगा, एक गुस्सा आ जाएगा, अग्रेशन आ जाएगा। अग्रेशन को पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके अंदर एसएससी सीजीएल को क्वालिफाई करने के लिए एक अग्रेशन होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अग्रेवेटेड हो गया है। हम लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं कि रावण को आग लगाने के लिए, आग लगाने के लिए रावण को हम लोग कैसे रहते हैं, अग्रेवेटेड। अब ये एन हटा देना, ठीक है, एन हटा दीजिएगा। आग लगाने के लिए रावण को हम लोग अग्रेवेटेड रहते हैं, तो अग्रेवेटेड रावण। ओके, इरिटेट करता है मुझे, मुझे जो है ये आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे गुस्सा दिलाता है, ये मुझे इरिटेट करता है, इरेट वही वर्ड है हमारा, ठीक है। तो कॉलरिया की बीमारी हो जाती है, या फिर ये जो है हमारा, ये छोले किसने ऐसे बना दिए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज कॉलरिक हो जाएगा, गुस्से के लिए बोला जाता है। आयरफुल गुस्सा होता है। नेक्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर क्या है, जिससे एग्जैस्परेटेड, पेट्रोल के भाव जो है वो बढ़ गए हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, इस वजह से क्या हो गया है, आज मुझे गुस्सा आ गया है। मैं किसमें हो गया हूं, मैं एकदम एग्जैस्परेटेड हूं, ठीक है बच्चे, हो गया यहाँ पर याद। चलो, तो हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ते हैं, रेज से हमारे जो थे दो टर्म हो गए थे। रेज इतना टर्म पढ़ लो याद हो जाएगा, रेज हो जाएगा, फ्यूरी हो जाएगा। एक ये वर्ड हो गया है, एक ये वर्ड हो गया, फ्यूरी से ये हो गया है, ये हो गया है, और हमारा इन्फ्यूरिएटेड हो गया है, ठीक है। आपके ये दो से 1 2 3 4 5 वर्ड्स हो गए हैं, दो वर्ड से। अब हमारा यहाँ पे इंडिया में अनंत अंबानी की शादी की बात हो रही थी,
ठीक है, हम रावण की बात कर रहे थे, फिर इरिटेट बात कर रहे थे, कलरफुल, आयलफुल, एग्जैस्परेटेड। चलो, तो हम लोग इसको एक बार जो है लिख के देखते हैं कि क्या सच में हमें ये वर्ड्स याद हो गए हैं। तो मैडम ने रेज से 2 वर्ड सिखाए। रेज मैंने लिख दिया है और यहाँ पे मैंने जो है फ्यूरी लिख दिया है। ओके, तो हमारा क्या था, आउटरेज था, एनरेज था, ये हो गया है। फ्यूरियस में हमारा यहाँ पर एक वर्ड जो था इनफ्यूरियस था, फास्ट एंड फ्यूरियस था, और हमारा यहाँ पर क्या था, से फ्यूरिएटेड था, एक इन्फ्यूरिएट था, इन्फ्यूरिएटेड नहीं था, इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएट, यही हमारे बने हुए थे, है ना। एक हमारा फ्यूरियस था, ये था, ये हमारे 5 टर्म्स हो गए हैं, गुस्से के लिए हो गए। नेक्स्ट टर्म कॉलरिक, कॉलर पकड़ के उसने मेरा मारा, इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। एक था हमारा आयरफुल था, फिर हमारे इंडिया के अनंत, इंडिग्नेंट, इंडिया के अनंत लोग जो थे वो गुस्सा थे। एग्जैस्पिरेटेड, तो लोग जो थे पेट्रोल का जब रेट बढ़ता है तो कैसे हो जाते हैं, तो गुस्सा हो जाते हैं। एक वर्ड आपका बैलिस्टिक, जो कि अभी मैंने नहीं पढ़ाया, बैलिस्टिक मिसाइल होती है, तो बैलिस्टिक हमारी कैसी है कि भैया ही वेंट बैलिस्टिक, तो गुस्सा उस्सा आ गया, वो तो बहुत ज्यादा जो था गुस्से में हो गया। ओके, तो एनरेज्ड, इंडिग्नेंट, आउटरेज, इन्फ्यूरिएटेड, फ्यूरियस, बैलिस्टिक, अग्रेवेट वाला रह गया था हमारा, बाकी के तो सारे हो गए, इन्फ्यूरिएट, अग्रेवेटेड, इरिटेट, कॉलरिक, आयरफुल, एग्जैस्परेट। का मतलब क्या होता है, गुस्सा। ओके, तो हमारा यहाँ पर जो है कल हम जो है इससे रिलेटेड और भी अपने कुछ टर्म्स करेंगे, ध्यान रखिएगा, हमारे लिए सारे टर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको, आपके एग्जाम में अगर आपने सीरीज को देखो रिवाइज करते रहिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कि आपने ये क्लास करी और क्लास करने के बाद में काम खत्म हो गया है बच्चों, देखो काम सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता है हमारा। यहाँ पर अभी अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ से जो है सीरीज चालू करा है, मैं तो गारंटी दे रही हूँ, मैं तो दिखा दूंगी कि डे 1 पे मैंने ये वर्ड्स पढ़ाए थे, डे 2 पे पढ़ाए थे, डे 3 पे पढ़ाए थे, चैलेंज दे रही हूँ कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ पर ब्लिसफुल, डिलाइटफुल, एक्सटेटिक, मैरी, ग्ली, जोवियल, यूफोरिक, मर्थफुल, एक्सिबिलेंट, एक्सल्टेंट, एक्सिलरेटेड, एनरप्चर्ड, इलेटेड, फ्लाइंग, जोकर्ड, रोजी, ये क्या हो जाएगा हमारा, हमारा यहाँ पर सिनोनिम हो गया है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया है हमारा, डिप्रेस्ड, मिजरेबल, disappointed, heartbroken, sorrow, upset, sorry, worried, troubled, melancholy, dejected, mournful, gloomy, glum, forlorn, somber, sullen, morose। ये सारे वर्ड्स को एक बार फिर से जो है आप देखिए, और आपके पास में कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए हमारे इन सारे के सारे वर्ड्स की, जितने सारे वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पर अभी तक पढ़ाए हैं। ओके बच्चे, कल जो है हम लोग अगेन काफी खास सेशन करेंगे। ये जितने भी हमारे ईडियम्स अभी तक हमने, सॉरी एंगर वाला जो करा है हमने, इससे रिलेटेड हम लोग ईडियम्स भी करेंगे, ठीक है। इसी सीरीज को फॉलो करते रहिएगा, तो मैं आपको यहाँ पे रूट वर्ड भी पढ़ाऊंगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो भी कवर अप कराऊंगी, हमारे जो है बाकी के फिर छोटे छोटे से ईडियम्स भी जो है, देखो ईडियम्स भी हमारे टॉपिक वाइज चल रहे हैं यहाँ पे, खुशी के ईडियम, गम के ईडियम, आपके गुस्से के ईडियम, रिच के ईडियम, ठीक है बच्चे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।